हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस का जो विद्युत वाला चैप्टर है उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी ले लो, एक एक न्यूमेरिकल्स को हम देखते चलेंगे। बोर्ड परीक्षा में छपने वाले न्यूमेरिकल हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल कहीं बाहर से आते हैं, नहीं। दो ही एक चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से पूछा जाता है, जैसे कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तुम्हारा लाइट हो गया, और एक तुम्हारा ह्यूमन आई हो गया, मतलब मानव नेत्र हो गया। इन्हीं कुछ चुनिंदा चैप्टरों से न्यूमेरिकल बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इनको तैयार कर लेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाइए, हम लोग चालू करेंगे अपने विद्युत के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, आंकिक प्रश्न बोलेंगे जिनको, आंकिक प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे, ज़्यादा टाइम गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्या दिया हुआ है, किसी परिपथ में 5 मिनट तक 60 कूलम्ब आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो कोई परिपथ है, उसमें 5 मिनट तक, मिनट का मतलब है समय की बात कर रहा है, तो समय कितना दिया है, 5 मिनट। तो 5 मिनट समय दिया गया है। चलिए, उसके बाद बताइए क्या दिया गया है, 60 कूलम्ब आवेश। तो बेटा आवेश को लिखते हैं हम लोग, आवेश को किससे लिखते हैं, तो Q से लिखते हैं। समय को किससे लिखते हैं, तो T से लिखते हैं। तो आवेश कितना दिया है, 60 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है, तो कूलम्ब है आवेश का मात्रक। यहाँ पे मिनट क्या है, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट से छोटा होता है। सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी का मात्रक क्या होगा, इकाई क्या होगी, अरे भाई सेल होगी, कोशिका। चलिए, तो पूछा क्या है, धारा पूछ लिए भाई लोग, धारा पूछ लिए। धारा को क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं। धारा पूछ ली, कौन सी धारा, विद्युत धारा। इसको पूछ लिया, क्या सूत्र लगाना है, आप लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है कि Q इक्वल्स टू आई टी। किसी परिपथ में जो आवेश है वो धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कर दीजिए पुट भाई, क्या होगा, Q इक्वल्स टू आई की आई और T, हमको क्या चाहिए बेटा, आई। तो आई यहाँ रखेंगे, Q के ऊपर रखेंगे, T को नीचे लाएंगे। Q की वैल्यू कहाँ है भाई, Q की वैल्यू ये है 60, तो 60 अपॉन में क्या 5, तो 5 क्या मिनट भाई, मिनट। इसको सेकंड में बदल लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 से 60 को उड़ा दो, ऊपर कितना बचा 1 अपॉन में 5, इसको कर दो सॉल्व। तो 5 का 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं गया तो भाग 2T, ये 0 भाई, 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, किसका मान है, आई का एम्पियर। दैट्स इट, हमारा एक सवाल लग के तैयार हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लग के तैयार हो गया है। आई की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 एम्पियर। ओके, चलिए कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप बताइए आपको क्या क्या पसंद है आपको भाई, क्या मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप देखते चलिए, क्वेश्चन लिखो। चलिए देखते हैं, जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख ही लेते हैं ना। जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच,
1.2 वोल्ट का विभवांतर लगता है, 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगता है, विभवांतर लगता है, विभवांतर लगता है। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर होता है चालक के प्रतिरोध की गणना करें। होता है किसकी गणना करनी है? प्रतिरोध की गणना करें। तो प्रतिरोध निकालो भाई, प्रतिरोध किससे लिखते हैं? आर से। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। चलिए आर को हमें क्या करना है? फाइंड करना है, निकालना है। क्या क्या दिया है? तो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर का मतलब V दिया है कितना? 1.2 वोल्ट विभवांतर दिया है। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया है? तो एम्पियर यानी कि धारा दी गई है, धारा को लिखते हैं I से। तो धारा दी है कितनी? 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। हमें क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। कहाँ जाएंगे हम लोग? ओम के नियम पे भैया, ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्या है ओम का नियम? तो V इक्वल्स टू आई, आर है, हमको निकालना है क्या है? आर। तो आर के पदों में करेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ से बेटा V का मान ये है, V की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। इस V की वैल्यू क्या है? तो 1.2 अपॉन में क्या? 0.25। अगर हम इधर देखें तो 2 डिजिट है, इधर तो एक ही डिजिट है, तो क्यों ना यहाँ 0 बढ़ा ले, इसके बाद भी 2 डिजिट हो जाएंगे। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमने क्यों बढ़ाया? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल करना है, तो हमें ये डेसिमल काटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 अंकों के बाद डेसिमल है, हटा दिया, 2 अंकों के बाद डेसिमल है, हटा दिया, खत्म ना। अब देखो कर लो भाग कैसे? तो 25 चौक 100 बचा 20, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, आर निकाल रहे तो निकल आएगी 4.8 ओम। इसको बोलते हैं ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं ओम डजंट मैटर, ठीक है। तो ऐसे हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 16 क्वेश्चन लिए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था, जब V का मान, जब V कितना था? 0.8 वोल्ट था, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, समझते चलना। तो चालक में प्रवाहित धारा का मान, तो चालक में तो प्रवाहित धारा का मान 0.2 एम्पियर था, 0.2 एम्पियर था। प्रतिरोध की गणना कीजिए, प्रतिरोध यानी कि R की गणना कीजिए। देखो बेटा कितना इजी है, इजी है या नहीं है? आप बताओ इजी है कि नहीं है? कैसे पता? कि देखिए सर V दिया है हमें 0.8 वोल्ट, ठीक है भाई। I दिया है हमें 0.2 एम्पियर, ठीक है भाई। निकालना क्या है? R। तो हमें पता है भाई, अभी तो लगाया था कि ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या करना है भाई? V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमको R चाहिए, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आई। और V की वैल्यू क्या है? तो V की वैल्यू है 0.8 और I की वैल्यू क्या है? 0.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 चौके 8 और R है तो ओम, 4 ओम। दैट्स योर आंसर, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, ये लिखते रहना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ बेटा तुम्हारा
एक भी जाएगा नहीं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही तो मैं कर भाई, आएंगे कहाँ से, बुक से ही आएंगे। अच्छा ये मैं किस बुक से करा रहा हूँ, तो इस बुक का नाम है बेटा वेदांत की है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बेस्ड है टेक्स्ट बुक। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार है बेटा, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है, की गणना करो, की गणना करो। अच्छा दिया क्या है, गणना करो। यदि उसकी लंबाई 1 मीटर है, लंबाई कितनी है, यदि उसकी लंबाई वही दे दी है, लंबाई कितनी 1 मीटर। चलिए भाई और क्या दिया है, लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। इसका प्रतिरोध 23 ओम है, प्रतिरोध भाई प्रतिरोध भी दे दिया कि 23 ओम है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। अच्छा तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी दे दी, रोधकता दी है कितनी 1.84 इंटू 10 टू पावर 1.84 10 टू पावर -6 ओम प्रति मीटर। ओम और मीटर, ओम प्रति नहीं है, ओम मीटर है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है बेटा, एरिया पूछा है किसका, तार है उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया पूछा है, तो क्या पूछा है, ए पूछा है, एरिया, एरिया पूछा है। अच्छा ठीक है, दिया क्या है भाई, लंबाई एल दी है, चलिए कितना 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है सर, बेटा दिया है आर दिया है कितना 23 ओम दिया है, कितना दिया है 23 ओम, ठीक है। क्या दिया है, पदार्थ की प्रतिरोधकता, तो बेटा पदार्थ की प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं, तो रो इक्वल्स टू कितना है, तो 1.84 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर, इतने दिया। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ा ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। क्या, आपके पास एक सूत्र रहता है कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हमारे पास सूत्र था, ये हमारे पास सूत्र था। हमको निकालना क्या है भाई, तो ए निकालना है, तो ये रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले के साथ, तो आर किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ, आर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो एल, रो एल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन आर, रो एल अपॉन आर। इसको सॉल्व करें, चलिए करते हैं। ए के स्थान पे ए रखो, रो के स्थान पर 1.84 इंटू 10 टू पावर -6 रखो, ठीक है। एल के स्थान पे 1 रखो, अपॉन में आर क्या है बेटा 23 है, 23 है, 23 हो गया। अच्छा एक काम कर लो, 1 2 दो अंकों के बाद क्या है डेसिमल है, डेसिमल को हटा लो, यहाँ 100 बढ़ा लो, 10 की घात 2 का मतलब क्या है 100 है, 10 दूनी 100 नहीं होता है 10 गुणा 10 100 होता है, ऐसे लिखेंगे ना, 10 गुणा 10 ऐसे, ठीक है, 10 गुणा 10 लिखेंगे। अच्छा तो फिर क्या होगा, यहां से काटिए 23 8 184, एक की वैल्यू कितनी 8 इंटू, अब 10 की घात -6 ये है, और ये ऊपर जब जाएगा प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 10 की घात -2 ये भी हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात कितना -8, और ये क्या है एरिया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ आपसे एरिया पूछा जाए, लंबाई भी पूछी जा सकती है, आपसे इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो हम वहां से इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इसको भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू पूछी जाए इन चारों में से हम उसको फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है, एक परिपथ में 2 वोल्ट वाले 5 सेलों की एक बैटरी, 5 ओम तथा 10 ओम 15 ओम का प्रतिरोधक और एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में है। एक परिपथ है, चलो ध्यान रख लेते हैं। एक परिपथ है, एक परिपथ है जिसमें 2 वोल्ट की 5 बैटरी, कितनी बैटरी? 5 बैटरी, बैटरी या सेल कुछ भी कह रहे है ना, 5 बैटरी और 5, 10, 15 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस व्यवस्था का आरेख खींचे। पहले तो क्या करना, आरेख खींचना, आरेख बनाना है। ठीक है, आरेख बनाना देख लो कैसे बनाया जाता है आरेख। उसके बाद क्या पूछा है, आरेख बनाइए और साथ ही साथ प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, यानी कि आई, भाई विद्युत धारा और निकालनी है। तो पूछा क्या है बेटा, आई पूछा है, आई निकालिए और आरेख बनाइए, आई निकालिए और आरेख। चलिए पहले आरेख बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो एक परिपथ है जिसमें 2 वोल्ट की 5 बैटरी हैं, 5 बैटरी हैं, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। तो कितना हो गया टोटल वोल्ट? तो भाई टोटल वोल्ट हो गया तुम्हारा 10 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, 10 वोल्ट हो गई। चलो ठीक है, यहाँ कुंजी लगा दो अपनी, ठीक है, यहाँ ऊपर बढ़ा दो, ये धारा हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो 1, 2, 3 जोड़ दो, खत्म। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये तुम्हारा R3 है। R1 कितना है? 5 ओम है, R2 तुम्हारा 10 ओम है और R3 कितना है बेटा? 15 ओम है, 15 ओम है। क्या पूछा है? आरेख, ये बन के तैयार हो गया आपका, आरेख बन के तैयार हो गया ना। अब क्या पूछा है? अब पूछा है कि भाई इसका R बताइए, तो R नहीं बताइए, I बताइए। तो I बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले R होना चाहिए। R के लिए हम क्या करेंगे? तो भाई R के लिए इन प्रतिरोधों को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो बताइए किस क्रम में है? किस क्रम में है? हाँ भाई, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या होता है? क्या होता है R इक्विवेलेंट? तो बताओ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कुछ नहीं भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे करके डॉट 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 Rn तक चला जाता है, शोन। और अगर इसको तुमने समांतर क्रम में जोड़ा है, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम समायोजन क्या होता है बेटा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना होता, बड़ा इजी है श्रेणी क्रम। इसको आपस में भाई प्लस कर दो, बस आपस में प्लस कर देना है। तो 5, 10, 15, 15 और 15 30, यानी कि ये सब खत्म। हमारे पास कितना आ गया? 30 ओम आ गया। तो R की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 30 ओम। V की वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट। I हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, क्या कहता है कि भाई V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है।
हमें आई फाइंड करना है तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। हम वी की वैल्यू कितनी रख देंगे, वी की वैल्यू कितनी है 10, ये वाली 10 और आर की वैल्यू 30। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म तो 1/3 और 1/3 का मतलब क्या है 3 का इसमें जाएगा नहीं जाएगा तो भाग नहीं गया तो 0 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और एम्पियर। दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, आरेख भी खिंच गया और आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए एक बार समझते चलिए, कॉपी पेन लेके उस पर लिखते रहना है ना। एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो, बैक कर लो, वहीं रोक लो, फिर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रिकॉर्ड हो जाएगी, आराम से देखते रहना। ठीक है सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रतिरोध व्यवस्था ये दिया गया है ना। चल तो हमें एक चित्र दिया गया है बेटा, कुछ इस टाइप का है, कुंजी लगी है, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। दो दिए गए हैं, हाँ दो दिए गए हैं, सॉरी दो दिए गए हैं रेजिस्टेंस। इसको R1, R2, R3 और R4 ले लेते हैं। ठीक है, ये धारा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये धारा की दिशा है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया, जो हमें दिया गया है परिपथ। अब इसमें क्या पूछा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो भाई ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है इसमें। ठीक है, लग गई 12 वोल्ट की बैटरी। इसके बाद क्या हुआ है, 10 ओम, 20 ओम, 5 और 25, यानी इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है ओम, इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू 25 ओम है। ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे दिया गया है। और तुमसे क्या पूछ लिया गया है कि व्यवस्था का कुल प्रतिरोध बताइए और परिपथ में कुल विद्युत धारा भी बताइए। यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें, आर इक्विवेलेंट की, और आई की वैल्यू फाइंड करनी है, दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, हम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों प्रतिरोध है, आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या करना है, इजिली दोनों को प्लस कर दो, तो 20 और 10 30। ये भी श्रेणी क्रम में है एक दूसरे के, तो 5 और 25 30 हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू खत्म होगी, ये वैल्यू खत्म हो गई, क्या बचा 30 और 30। अब मुझे ये बताओ, ये एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम ये कहता है कि 1/30 + 1/30 इक्वल्स टू 2/30। और आर की वैल्यू हम अगर निकालने बैठेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम, 15 15 ओम। आर की वैल्यू क्या आएगी 15 ओम। कैसे आएगी, इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लिया, 30 और 1 और प्लस 1 2 हो गए, तो 2 एकम 2 और 2 15 30। तो 1/r था, 1/r इक्विवेलेंट था, तो यहां से r क्या आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब r 15 आ गया तो हमें i निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, ओम के नियम से। ओम का नियम इसमें पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि v = IR होता है। तो हमें निकालनी है i, तो I = V/R हो जाएगा। और v की वैल्यू हमें दी गई है 12 और r की वैल्यू दी गई है 15। भाई 15 का 12 में भाग होता नहीं है,
जब भाग नहीं जाता है तो 0 लग जाती है, और 0 के बाद यहाँ दशमलव लग जाता है, यहाँ एक और 0 लग जाती है। अब चला जाएगा 15 अट्ठे 120, और क्योंकि ये धारा है इसलिए एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई। आर की वैल्यू 15 ओम और आई की वैल्यू कितनी 0.8 एम्पियर। यही पूछा गया था बस, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है, इसमें भी एक चित्र दिया गया, एक परिपथ दिया गया है, और किस प्रकार का परिपथ है? कुछ ऐसा परिपथ है, ऐसा कुछ परिपथ है। ऐसा कुछ परिपथ दिया गया है ना, यहाँ कुंजी लगा दीजिए, है ना, ऐसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस, ये धारा की दिशा हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और R4 हो गया। इनकी वैल्यूज दी गई है क्या? हाँ भाई दी गई है। कैसे? ये 4 ओम है, ये सारे के सारे 3 ओम के हैं। 3 ओम 3 ओम और 3 ओम के दिए गए। चलिए, क्या पूछा गया? परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, R निकाल ली, और क्या निकालना है? तो परिपथ में प्रवाहित धारा I भी निकालनी है। चलिए, इसमें भी 2 निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? R की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि भाई ये जो है ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस, ये जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो हमने देखा ये तो भाई समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम क्या कहता है कि 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 के प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रख दो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तीनों का एलसीएम लोगे, देखो सेम है तो एलसीएम 3 आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3 एकम 3। 1 ओम आया किसका आंसर? आर। तो यहां से ये वैल्यूज खत्म, इसका आंसर क्या आया? 1 ओम। 1 ओम आ गया। अब मुझे बताओ, ये R1 है, अब ये तुम्हारा क्या है? R2 है। R2 है। अब हम अगर R निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालें, तो किस क्रम में जुड़े हैं ये एक दूसरे के? तो भाई अब तो श्रेणी क्रम हो गया, क्योंकि ये तो क्रम हट गया। अब तो ये क्या क्रम बचा? श्रेणी क्रम बचा, और श्रेणी क्रम में ये आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 4 और 1 मिलके हो गया 5 ओम। तो R की वैल्यू क्या निकली बेटा? 5 ओम। 5 ओम। और क्या चाहिए? I की वैल्यू। तो हमें पता है कि ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू यहाँ किससे जुड़ा हुआ है भाई? 6 वोल्ट की बैटरी से। 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 5 है। 5 एकम 5 बचा 2, 1 बचा दशमलव, 5 दूनी 10, 1.2 एम्पियर ये तुम्हारी हो गई धारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए, जहां आपको लग रहा है कि हमें समझना है, वहां पे क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करो, वहीं पे देख लो, समझ लो, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नहीं आता है
तो कमेंट कीजिए, बताइए कि यहाँ नहीं समझ में आया सर, मैं आपको फिर से करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? 4, 6, 8 ओम के प्रतिरोधकों को 4, 6, 8 ओम के प्रतिरोधकों को क्या किया गया है? प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। अच्छा, उपयुक्त परिपथ बनाइए। पहले तो चित्र बनाना है ना। चित्र बनाने के लिए भी बेटा बोर्ड में आता है, ध्यान रखना है ना। चित्र बनाने के लिए भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। और प्रवाहित धारा का मान यानी कि आई की वैल्यू, 2 चीजें पूछी गई। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? परिपथ का चित्र बनाते हैं। कैसे करना है? ऐसे मेरे साथ साथ चलो। 1 नंबर प्रतिरोध, 2 नंबर प्रतिरोध और 3 नंबर प्रतिरोध। नीचे आ जाइए, कुंजी बनाइए, आगे बढ़िए, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर से बड़ी लाइन, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहाँ ऐसे दिशा, ये आई होगी क्योंकि आई की दिशा होगी, ऐसे जाएगा, ये दिशा बनाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा R1 है, R2 है, R3, और इनकी वैल्यूज दी गई है ना, 4 ओम, 6 ओम, 8, ये तो दी गई है। और ये किससे जुड़ा है? 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। चित्र पूछा था, वही बन गया, आरेख बन गया। क्या पूछा है? धारा। तो भाई धारा निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? तो धारा निकालने के लिए हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है R बराबर, मतलब R चाहिए। ये R1, R2, R3, R4 नहीं चाहिए, हमें केवल R चाहिए। जो R क्या हो जाएगा? अब ये जुड़ा है तुम्हारा श्रेणी क्रम में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 18 ओम। R की वैल्यू फाइंड होगी। किसकी वैल्यू चाहिए? I की। I की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ओम के नियम से चलेंगे। ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार क्या कहता है ओम का नियम? ओम का नियम कहता है भाई V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन आर। V कितना है भाई? V 9 है। R कितना है भाई? 18। तो 18 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया तो 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 18 पंचे 90। I की वैल्यू है एम्पियर, लिख दो, खत्म। I की वैल्यू है एम्पियर, लिख दो, खत्म हो गया सवाल तुम्हारा यहीं पे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई आया हाँ करो ना, आया। चल, अब ये मत सोचना कि सर इतनी जल्दी मिटा देते हैं, हम तो लिख ही नहीं पाते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करो, सारा लिख लो, समझ लो, क्योंकि बिना कॉपी पेन लिए काम चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आपके टोटल क्वेश्चन 16 हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 16 भी करा दूँ, है ना। इस बुक में अंकित प्रश्न आपके 16 दिए गए हैं, पेज नंबर 239 के ऊपर, है ना। तो 2 9वां देखेंगे। 2 सर्वसम प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है। 2 समान प्रकार के प्रतिरोध हैं जिनमें दोनों का क्या है? 2 ओम है, 2 ओम है। ऐसे करके मान के चलते हैं कि ऐसी कुंजी है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है ना। ये R1 है, ये R2, ठीक है, एक के प्रतिरोध हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सर्वसम प्रतिरोधक
जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है, बारी बारी से 12 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में तथा पाश क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों प्रकरणों में उपयुक्त शक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों क्रम में जोड़े जा रहे हैं, ध्यान रखो कौन कौन से क्रम में, एक तो ये क्रम हो गया तुम्हारा श्रेणी क्रम, और दूसरा कौन सा भैया, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, तो समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दो, जोड़ दे, ऐसे जोड़ दो भाई, चलो भाई जोड़ दो। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, R1 है, R2 है, कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम, 2 ओम, यही तो है। ये तुम्हारी आई होगी, चलो ये आई हो गई, इसको थोड़ा अच्छे से बना दो। अब देखो क्या पूछा है, शक्तियों का अनुपात निकालना है, यानी शक्ति किससे लिखते हैं, P से। ये P1 मान लेते हैं, इसकी P2 मान लेते हैं। इनका हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। इनका क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो भाई P क्या P वाला कोई सूत्र था, हाँ था, क्या था कि भाई P इक्वल्स टू वी आई था, P इक्वल्स टू वी आई था। तो हमें क्या चाहिए, आई और चाहिए। तो हम क्या आई यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो R हो जाएगी 4 ओम, 4 ओम हो गई। तो R हमें मिल गई, हमारे पास V है, I की वैल्यू क्या हम फाइंड कर लेंगे, I इक्वल्स टू क्या होगा, ओम के नियमानुसार I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, तो 12, R की वैल्यू कितनी है, 4, इसको काटेंगे तो 4 या 12, 3 एम्पियर निकल के आ गई क्या, धारा। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो V कितना है 12, I कितना है 3, तो P1 कितना आएगा 12 तिया 36 वाट, 12 तिया 36 वाट। तो ये तो हो गया P1 का मान। चलो अब P2 की तरफ चलते हैं। तो ये है श्रेणी क्रम में, भाई श्रेणी क्रम में है तो 1/R1 क्या, R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, R2, और 1/R1 कितना है 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आई, 1 ओम। क्या हम इससे I की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे कि I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। V कितना है, तो भाई V 12 है, R कितना है, तो R तो एक ही है, तो I की वैल्यू कितनी 12 एम्पियर। तो जब I की वैल्यू 12 आई है तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, P इक्वल्स टू होता है VI, तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी आई 12 एम्पियर, तो P2 मान लेते हैं इसको, P2 की वैल्यू कितनी आई 12 में 144 वाट। अब क्या पूछा है कि इन दोनों का अनुपात बता दो। अनुपात, अनुपात कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू, P1 की वैल्यू कितनी 36 अपॉन में 144। तो देखो 36 एकम 36, 36 चौक 144। तो P1 अनुपात P2 कितना आया, 1/4 आया। ठीक है, ये है आपका आंसर, 1/4, 1/4। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। समझते चलिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिए, कमेंट करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उसको बताऊंगा, उसको दोबारा से बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब है जिस पर 200 V और 100 W लिखा है, यानी कि एक बल्ब है 200 V लिखा है और 100 W लिखा है, ऐसे लिखा है एक बल्ब के ऊपर, है ना। और क्या कह रहा है,
इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर, 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ दिया, मेंस से जोड़ा, मेंस में जोड़ा, जोड़ दिया, फिर क्या हुआ, बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। धारा कितनी बहेगी, प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। तो दो चीजें पूछ ली गई हैं, क्या क्या, एक तो धारा और दूसरा क्या, प्रतिरोध। धारा पूछ ली गई है और प्रतिरोध पूछ लिया गया है। तो एक बात बताओ मुझे, V लिखा है, इसका मतलब V की वैल्यू क्या है, 200 वोल्ट। ये वॉट लिखा है, वॉट कौन लगा देता है, इतनी ताकत है कि वो कहते हैं ना वॉट लगा दे, वॉट। तो इसका मतलब है पावर, शक्ति है, शक्ति को लिखते हैं P से, तो P कितना है, 100 वॉट। निकालना क्या है, तो भाई R निकालना है, और क्या निकालना है, I निकालनी है, I निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि P इक्वल्स टू होता है VI, VI, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P की वैल्यू क्या है 100, V की वैल्यू क्या है 200। यहाँ से काटो कितना आ गया, बताओ कितना, दो जीरो खत्म, आधा आया, इसका मतलब है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। और जब I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू ये है, V की वैल्यू ये है, तो क्या आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, भाई निकाल सकते हैं। R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। V कितना है, कितना है V, 200, I कितना है 0.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौकी 20, 1 2 1 2 400, दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा आंसर, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 10 करिए, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 करिए फटाफट। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से 6 क्वेश्चनों को निपटा लेंगे। और उसके बाद कल नया चैप्टर, और नए चैप्टर में तुम्हें हम बताएंगे लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। और पेपरों तक आते आते जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सबको खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे बताते चल रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि टॉर्च के एक बल्ब पर 2.5 वोल्ट तथा एक बल्ब है टॉर्च का, उस पर लिखा है V इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट और I की वैल्यू दी गई है 750 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। और जब हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 750 में 1000 से भाग दे देंगे और एम्पियर लिख देंगे, ठीक है, एम्पियर लिख देंगे। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि शक्ति, प्रतिरोध, शक्ति निकालिए, प्रतिरोध निकालिए, और 4 घंटे जलने पर व्यय ऊर्जा की गणना करो। ये 3 चीजें निकालनी है, तो निकालोगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम P निकाल लेते हैं, क्योंकि P निकालना आसान है। कैसे, P इक्वल्स टू VI होता है, तो V की वैल्यू कितनी है 2.5, I की वैल्यू कितनी है 750 और बटे में 1000, 750 में बटे में
1000 तो 250 दिया 750, 250 चौक 1000 और 25 दिया 75 यानी 7.5 और बटे में 4। तो 4 एकम 4, इसका भाग दो इसमें, 4 एकम 4 बचा 3 35 4 32 दशमलव लगा के बचा कितना 4 7 28 और 4 5 20। क्या है, किसकी वैल्यू है भाई, किसकी वैल्यू है, पी की है तो वॉट होगा, डब्ल्यू वॉट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद क्या निकालना है हमें बताओ, उसके बाद निकालना है हमें हाँ प्रतिरोध, प्रतिरोध निकालना है भाई, प्रतिरोध आर निकालेंगे। तो आर की वैल्यू तो निकालना बड़ा इजी है ना, ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या है भाई, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V इक्वल्स टू आई आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है, V कितना है तो 2.5 है। आई कितना निकला, कहाँ है आई, आई ये रहा कितना है 750 और बटे में 1000 है तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1000 यहाँ चला जाएगा ना। तो देखो 250 दिया 750, 250 चौक 1000, 25 चौक 100, एक के बाद दशमलव और 3, तो यहाँ से काटेंगे 3 दिया 9.33 क्या ओम आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया क्या आर की वैल्यू होगी। अब क्या निकालना है कि भाई 4 घंटे जलने पर व्यय ऊर्जा की गणना करो। तो इसको हम क्या करते हैं, इतना मिटा देते हैं, है ना, इतना हटा देते हैं, 4 घंटे व्यय ऊर्जा को निकालते हैं। ठीक है, इतना हटा देते हैं, कहाँ तक, यहाँ। अब 4 घंटे की व्यय ऊर्जा जो है वही तो निकालनी है केवल और केवल, हाँ वही निकालनी है केवल और केवल, वही निकालनी है। अच्छा क्या होती है व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा बेटा W इक्वल्स टू होता है VI/T। तो V क्या है, तो V है तुम्हारा 2.5, I क्या है 750 बटे में 1000, T कितना है 4 घंटा। तो 4 घंटे को मिनट में बदलो, मिनट को सेकंड में बदलो, बस काट लो, 250 दिया 750, 250 चौक 1000, 4 से 4 खत्म, 25 दिया 75 यानी कि 7.5 गुणा कितना 6 छक्का 3600, 6 छक्का 3600, एक जीरो हटा दें तो यहां से डेसिमल हटा दें। अब 360 में 75 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, बस कुछ नहीं करना है, 360 में 75 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे करो 360 गुणा में 75, 5 जीरो की जीरो, 5 छक्का 30 की जीरो, हाथ से लगी 3, 5 दिया 15, 3 18, एक यहाँ क्रॉस आया, 7 जीरो की जीरो, 7 छंग 42 की 2, हाथ से लगी 4, 7 दिया 21 और 4 25, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 8 2 10 1 जीरो 1, 5 1 6 1 7 और 2 का 2, 27,000 जूल निकल के आया तुम्हारा। इतना जूल तुम्हारी ऊर्जा व्यय होगी अगर बल्ब वो 4 घंटे तक जलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 40 वोल्ट 40 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को, तो P इक्वल्स टू कितना है 40 वाट, ठीक है 40 वाट है। उसके बाद एक बल्ब को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन तक जलाया जाता है। एक बात बताओ, 8 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक, तो 15 अट्ठे कितना 120 घंटा हो गया, 120 घंटा हो गया। फिर क्या पूछा है, 120 घंटा हो गया, तुमसे पूछा है कि ऊर्जा कितनी व्यय होगी, कितनी ऊर्जा, कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो भाई यूनिट पूछ दिया कि क्या पूछ दिया,
यूनिट पूछ दिया तो W इक्वल्स टू, अगर यूनिट में पूछा तो क्या करते हैं, VIT अपॉन 3.6 गुना 10⁻6। V की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें पता है P इक्वल्स टू होता है VI, तो VI की जगह क्या लिखते हैं, P लिख दें। कितना है 40, टाइम कितना है 120 घंटा, घंटे को मिनट में बदलो, बदल लिया, मिनट को सेकंड में बदलो, बदल लिया, बटे में 3.6 गुणा 10⁻6। अब देखो काटो, कैसे कटेगा, तो ऐसे कटेगा, देखो 6 छक्का 36 और 36 ये, तो 10 बचा, यानी कि ये हो बचा 1000। 3600 होता है, 6 छक्का 3600, 3600 में से 100 अलग कर दो, 36 बचा, 36 में 3.6 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 वो और 100 वो, 100 ढाई 1000, तो 1000 ये बचा। अब 12 चौक 48, 48 1 0 2 0, 1 0 2 0 3 0 ये, तो 1 0 2 0 3 0, और गुणा ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10⁻6। और देखो 1 2 3 4 5 6, तो 4.8 करेंगे तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और ये इतना ही यूनिट बचेगा, 4.8 यूनिट। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए फटाफट करते चलते हैं, टाइम व्यर्थ नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 4 घंटे जलाने पर सामर्थ्य कितनी है, 500, चलो 500 वाट है, और 4 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना करो। 4 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना करो, तो टाइम कितना है 4 घंटा, 4 घंटा W निकालना है VIT, और अपॉन में 3.6 गुणा 10⁻6, यही तो होता है। तो VI बराबर क्या है, P है, तो P की वैल्यू रख दो कितनी 500, और गुणा कितने घंटा 4, घंटे को मिनट में बदलेंगे 60, गुणा मिनट को बदलेंगे सेकंड में 60, बटे में क्या 3.6 गुणा 10⁻6, तो 6 छक्का 36, इसको काटेंगे 1000 बार जाता है, याद रखना है। ठीक है, 5 चौक 20, 1 2 0 2 0 3 0 ये, 1 2 3 0 ये, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये -6, ये खत्म, ये खत्म, कितना बचा 2, 2 क्या बचा किलो, 2 क्या बचा किलोवाट बचा, 2 क्या बचा किलोवाट बचा, 2 किलोवाट बचा। अब मुझे बताओ 1 किलोवाट बराबर कितना, 1 किलोवाट बराबर कितना, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, है ना। तो 2 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो 36 का मल्टीप्लाई 36 दूनी 72, तो 7.2 गुणा 10⁻6 जूल आंसर आ जाए, या तो ये या एक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 के बाद 2 ही क्वेश्चन बचेंगे, 15 और 16। ठीक है, जल्दी से निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य यानी P है कितनी, 7.5 वाट। ठीक है, इसे 8 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक कार्य कराया जाता है। 8 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक, तो कितने घंटे हो गए टोटल, 15 × 120। पूछा क्या है, W, घंटा होता है ना, घंटा। क्या पूछा है बेटा, W पूछा है, क्या पूछा है, W पूछा है, W क्या पूछ लिया, W क्या निकालना है, मैं W निकालना है, तो W बराबर क्या होता है VIT। अब हमें निकालना किसमें, यूनिट में निकालना, याद रखना, क्योंकि हमें यूनिट में चाहिए, इसलिए
यहाँ वाट में दिया है, घंटे में दिया है, तो यही में इसी में बना रहने देंगे। तो P बराबर क्या होता है वी आई, तो वी आई की जगह हम क्या रखते हैं P कितना है 7.5 यानी 7.5 गुणा T कितना है 120 घंटा। क्या इसको मिनट सेकंड में बदले? नहीं बदले, क्या जरूरत है बदलने की। तो क्या करेंगे इस डेसिमल से ये जीरो खत्म, चलो तो 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 90, 900 यूनिट आ गया आपका आंसर, खत्म। इतना तो सवाल है, याद रखना है किस में पूछा गया, यूनिट में पूछा गया कि जूल में पूछा गया है ना, तुरंत ही निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो 14 के बाद अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर, फटाफट करते चलते हैं। 15 नंबर पे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है। भाई V का मान है 250 वोल्ट, P का मान दिया गया है 2 किलोवाट, ठीक। और क्या दिया है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 30 दिनों में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। किलोवाट घंटा में पूछा है, किस में पूछा है, किलोवाट घंटा में, ठीक है। कितने दिनों तक, 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों तक, तो T कितना हो जाएगा 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों तक, तो 30 गुणा 10 बराबर 300 घंटा। कितने घंटा, 300 घंटा। पूछा क्या क्या है, तो तुमसे पूछ लिया गया है भाई कि ऊर्जा बताइए कितनी कितनी व्यय होगी, ऊर्जा ही तो बतानी है, ऊर्जा बताइए और धारा बताइए। तो W बताना है और I बतानी है, तो क्या निकालें पहले भाई I निकाल लो। कैसे निकालेंगे, P बराबर वी आई से, तो I बराबर क्या हो जाएगा वी P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है, तो 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब क्या है, K का मतलब 1000 होता है, तो 2 गुणे 1000 बट्टे कितना V 250। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 25 अट्टे 200 यानी कि 8 एम्पियर आ जाएगी ये। और हम यहाँ से W निकालेंगे तो W इक्वल्स टू वी आई और T। तो V कितना है वी आई बोले तो P कितना है 2 और T कितना है 300। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा 600 यूनिट, 600 यूनिट या किलोवाट घंटा, या 600 यूनिट। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको बड़ा हैरान करता है ना, 2-3 बार करके देखा है आप लोगों ने, आया नहीं। चलिए देखते हैं, इसका पहले चित्र बनाते हैं ना, चित्र बनाते हैं, बढ़िया सा चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं, चित्र जब सही बनेगा तभी काम हो पाएगा। इधर चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इसमें 5 दिए गए हैं, पहले 5 दिए गए हैं, आराम से बना लेते हैं, है ना। और ठीक है 5 बन गए। ये तुम्हारी बैटरी जोड़ी गई है यहाँ पे, यहाँ कुंजी जोड़ दी गई है, यहाँ तुम्हारी धारा बह रही है, ये R1 है, ये R2, R3, R4 है, ये R5, R6, R7, R8 और R9 है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज दी गई हैं, कैसे वैल्यू दी गई हैं, R1 की वैल्यू तुम्हें दी गई है कितनी, R1 की वैल्यू है बेटा 1 ओम। इन सब की वैल्यू दी गई है 3 ओम, 3 ओम ऐसे दी गई। इन सब की वैल्यू दी गई है 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। 5 5 5 5 5 ओम दी गई है। कितने वाट की वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो 4.5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। पूछा क्या गया है, प्रत्येक प्रतिरोध पर
R1 से लेकर R9 तक पर विभवांतर पूछा है। पहले तो विभवांतर पूछा है और धाराएं पूछी है, आई पूछी है, सबकी पूछी है, एक की नहीं, सारी की सारी सबकी पूछी है। अब चलो ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर आई निकालनी है, R दिया गया है, कितना कितना 1 दिया है। पहले यहां से निकाल लेते हैं, ये 5 हैं, इनका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बराबर 5/5 और बराबर 1 ओम आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, 1 ओम आया। इसका भी करेंगे तो 1 ओम आएगा, इसका 1 ओम इसका दिया गया है, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल आर कितना है 3 ओम इसकी, इस वाले के लिए। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या निकलेगा, V अपॉन आर। तो V कितना है, इतना, V कितना है 4.5, R कितना है 3। तो यहां से जब करेंगे तो 15×45 1.5 एम्पियर निकल के आएगी। अब सुनो ध्यान से, धारा यहां से गई 1.5 एम्पियर की धारा यहां तक जा रही है। यहां से क्या हुआ, ये धारा 3 दिशाओं में बट गई, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी आएगी। क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस है सेम, तो धारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेम टू सेम होगी। धारा टोटल कितनी है 1.5, कितनी जगह बटेगी, तो 3 जगह, तो कितनी कितनी पड़ेगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, यानी कि R2 से लेकर R4 तक कितनी धारा होगी, I की वैल्यू भाई 0.5 एम्पियर होगी, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। विभवांतर कितना रहेगा, सेम रहेगा 4.5, इसमें भी कितना रहेगा 4.5 रहेगा, सेम रहेगा, विभवांतर चेंज नहीं होगा इसमें। अब देखो यहां कितनी धारा आएगी, धारा कितनी है टोटल धारा कितनी है 1.5 जब यहां से बटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है सेम 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 सेम, कितनी जगह बटेगी 5 जगह है, कितनी 1.5 एम्पियर है, कितनी जगह बचेगी 5 जगह, किसमें R5 से लेकर R9 में धारा कितनी होगी, तो इसमें करो 5 0 की 0 जाएगा नहीं, और 5 दिया 15, यानी कि 0.3 एम्पियर। इतना सा इजी सा था, इसको करने में बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं, इसको बस समझना था कि ये बराबर है, ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1.5 हमारे पास एम्पियर की धारा है, 3 जगह बटेगी तो 0.55 आएगी, यही 1.5 एम्पियर अगर 5 जगह बटेगी तो 0.33 आएगी। दैट्स इट, इतना ही। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए हो। अगर नहीं समझ में आया हो, क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, बार बार देखना है, इसको रिपीट करना है, और अगले सेशन में हम लोग अपने लाइट के सारे न्यूमेरिकल को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।